मोदी सरकार के बजट से कितनी लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, कैसा असर पड़ेगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में। बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं इस बजट में, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। रेलवे को 1,48,000 करोड़ का फंड मिला है। मेरा सवाल ये है कि कितना असर देखते हैं, आम आदमी का जीवन कितना बदलेगा इस बजट से? मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन थी उसको माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने इस बजट में बहुत सुंदर तरीके से पूरा पिरोया है। समाज के हर वर्ग को लाभ मिले, समाज के हर वर्ग के जीवन में सुधार हो। जो कल्पना ईज ऑफ लिविंग की गई है, व्यापार भी सुधरे, ईज ऑफ बिजनेस, लोगों का जीवन भी सुधरे, ईज ऑफ लिविंग, इसको दोनों को पिरोते हुए एक होलिस्टिक हर प्रकार से कैसे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरे, मजबूत हो, कैसे सामाजिक सुरक्षा भी लोगों की सुधरे, कैसे ग्रामीण इलाके में समृद्धि आए, किसानों के जीवन में जीवन स्तर सुधरे। मैं समझता हूँ हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही कुशल बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। मिडिल क्लास को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिला, खासकर टैक्स एग्जम्पशन को लेकर उसको था कि लिमिट बढ़ेगी, सैलरी 40,000 रुपए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है वो अपने आप में मैं समझता हूँ शायद पहले कभी भी इतना स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी क्लास को नहीं था। आपको लगता है जो फंड अलॉट हुआ है रेलवे को 1,48,000 करोड़, इसको आप खर्च कर पाएंगे और क्या ये पर्याप्त है और आपके फोकस क्या रहेगा इस साल? कांग्रेस की जब सरकार थी 2013-14 में लगभग 85,000 करोड़ रुपए उन्होंने निवेश किया था रेलवे में, जिसकी वजह से आज भारतीय रेल की हालत खस्ता है कि इतने वर्षों दशकों तक जो निवेश रेलवे में होना था वो तो किया नहीं गया। हमारी सरकार आने के बाद हमने निवेश को लगभग 3 गुना किया, 50,000 से 1.5 लाख करोड़ इस वर्ष निवेश होने जा रहे हैं। जो ट्रेन में सफ़र करते हैं उनका सबसे ज़्यादा सवाल आपसे ट्विटर पर भी पूछते हैं कि आखिर उनको कंफर्म टिकट कब मिलेगा, वेटिंग कब खत्म होगी। क्या आप ये लोगों को भरोसा दे सकते हैं कि आने वाले किस साल तक बिल्कुल वेटिंग खत्म हो जाएगी? देखिए, आपने जैसा देखा होगा कि हमारी कल्पना है कि कैपेसिटी को बड़े रूप में एक्सपैंड किया जाए, और स्वाभाविक है कैपेसिटी 2 रूप से एक्सपैंड होती है। एक तो दूर दराके के इलाके जहाँ पे है ही नहीं, और दूसरा ऐसे इलाके जहाँ ओवरलोडेड है और देश की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती रहती हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा तो स्वाभाविक है कि सुविधाएं बढ़ेंगी और ये वेटिंग की प्रॉब्लम या कंफर्म टिकट मिलने को सुनिश्चित होना बहुत बड़े रूप में बढ़ जाएगा। साथ ही साथ एक बुलेट ट्रेन का, हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। हम चाहते हैं कि वो और बड़े अधिक रूप में किया जाएगा। लगभग क्या मानते हैं आप? ये समय लगने वाला काम है, पर मुझे लगता है कि 2022 तक एक न्यू इंडियन रेल के रूप में भारतीय रेल उभरेगी। चलते चलते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। युवा बहुत खासकर सवाल पूछते हैं, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। 70 लाख जॉब की बात की है। आने वाले दिनों में किस तरह से आप रोजगार दे पाएंगे? देखिए, रोजगार का स्वरूप बदल गया है। पहले जैसे सरकारी नौकरी या बड़े कारखाने में रोजगार होता था, आज ऐसा नहीं है। आप भी रोजगार करते हैं, कैमरामैन भी रोजगार करता है, गेस्ट कोऑर्डिनेटर भी रोजगार करता है। ये आंकड़ों में तो नहीं आता है ना, लेकिन आज स्वरूप बदल गया है पूरे विश्व में। ये भारत की बात नहीं है। इसी प्रकार से आज 1.5 लाख करोड़ की जब रेलवे निवेश करेगी और ऐसे हर विभाग करेगा, तो ये लोगों को इसमें लगभग 1/3 खर्चा तो लेबर होता है, लेबर, सैलरीज, वेजेस। तो स्वाभाविक है लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रेल मंत्री जी, और हमारी शुभकामनाएं कि जैसा आपने कहा 2019 के बाद फिर आपकी सरकार बजट पेश करे। बहुत बहुत शुक्रिया।